गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं सुशील कुमार राठौर, आपके रसायन विज्ञान के अध्यापक। आज आपको रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल धारणाएं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। आपका पहला टॉपिक है विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान उस विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं जो विभिन्न घटनाओं के निरीक्षणों से संग्रहित होता है, जो सुव्यवस्थित है तथा जिसके उपयुक्त परीक्षण तथा पुष्टिकरण कर लिए गए हैं, वह विज्ञान है। नेक्स्ट टॉपिक रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों, संरचना तथा उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनमें पदार्थों के संगठन, गुण तथा संरचना परिवर्तन होता है। रसायन विज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएं निम्नलिखित है। नंबर 1 कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बनिक रसायन में कार्बन के समान गुणों, संरचनाओं, यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन के समान गुणों तथा संरचनाओं वाले यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के प्रमुख स्रोत जीवधारी होते हैं। अब तक ज्ञात कार्बनिक यौगिकों की कुल संख्या लगभग 20 लाख है। नेक्स्ट पॉइंट अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन में कार्बनिक पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन में रसायन विज्ञान की विभिन्न अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट विश्लेषण रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस शाखा में मिश्रणों के उपस्थित विभिन्न पदार्थों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। जो भी मिक्सर हम तैयार करते हैं वो सभी इसी रसायन में आते हैं। जीव विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री। इस शाखा में जीवधारियों में होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इस शाखा में पदार्थों के औद्योगिक मात्रा में निर्माण से संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं तथा विधियों का अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इस शाखा में कृषि से संबंधित रसायन यौगिकों, अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। औषध रसायन, मेडिसिनल केमिस्ट्री। इस शाखा में विभिन्न रोगों के उपचारों में प्रयुक्त औषधियों के निर्माण एवं अनुसंधान में संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रसायन विज्ञान का मैथ, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। पिछले 2 दशकों से जीवन शैली में जितना परिवर्तन हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। सन 1800 से अब तक विश्व जनसंख्या लगभग 5 गुनी हो चुकी है तथा मनुष्य की औसत संभवित आयु लगभग 2 गुनी हो चुकी है। नई औषधियों की खोज हुई जिससे विभिन्न रोगों के उपचार में सफलता मिली। फसलों में उत्पादन वृद्धि हुई। परिवहन के साधन घोड़े, बैलगाड़ियों, ठेलों में बदलकर ट्रक, वायुयान हो गए। दूरियां कम हो गई। मनुष्य को उत्तम श्रेणी का भोजन, कपड़ा, मकान उपलब्ध हुआ। ये सभी किसके कारण है? विज्ञान के कारण। दैनिक जीवन में हमें अनेक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं जो हमारे जीवन में अधिक आरामदायक और सुखद बनाते हैं। रसायन विज्ञान का ज्ञान न केवल पदार्थों के निष्कर्षण, पृथक्करण, निर्माण, शुद्धिकरण में प्रदान करता है बल्कि अनेक क्रियाओं जैसे मौसम में परिवर्तन, मस्तिष्क की क्रियाएं, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली आदि को समझने में भी सहायता प्रदान करता है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त कुछ प्रमुख रासायनिक पदार्थों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। औषधियों में प्रयुक्त पदार्थ सिस्प्लेटिन तथा टैक्सोल का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। थाइमिडिन, एजेटी का प्रयोग हम एड्स के उपचार में करते हैं। इसी प्रकार एस्प्रिन या पैरासीटामोल का प्रयोग ज्वर औषधि के रूप में करते हैं। कपड़े बनाने में प्रयुक्त पदार्थ कपास, ऊन, रेशम, टेरिलॉन, डेक्रोन, नायलॉन, ये सभी कपड़े में प्रयोग किए जाते हैं। भोजन में प्रयुक्त पदार्थ तेल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण हैं। विस्फोटक पदार्थों में प्रयुक्त पदार्थ नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, TNT। ईंधन के रूप में प्रयुक्त पदार्थ पेट्रोल, केरोसिन, LNG, CNG, LPG। प्लास्टिक पदार्थों में टेफनॉल, पॉलीथीन, बेकेलाइट। रंजक में इंडिगो, कॉन्गो रेड, मैकेलाइट ग्रीन्स। उर्वरक में यूरिया, अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। कीटनाशकों में DDT, गैमेक्सिन। सुगंधित पदार्थों में आयोनॉक्स, ट्रिसॉल, कैम्फर व विनिल आदि। ये सभी रसायन विज्ञान द्वारा ही प्राप्त किए गए पदार्थ हैं। नेक्स्ट टॉपिक द्रव की प्रकृति। द्रव, व्हाट इज़ मैटर?
जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है वह द्रव या पदार्थ कहलाता है। द्रव की 3 भौतिक अवस्थाएं, द्रव 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर 1 ठोस सॉलिड, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। द्रव की 3 अवस्थाएं परस्पर परिवर्तनीय है। कोई भी पदार्थ ताप व दाब की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। इन तीनों अवस्थाओं में किसी भी अवस्था में हो सकता है। किसी भी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तथा अधिक गर्म करने पर वह गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत किसी ठोस को ठंडा करने पर वह द्रव अवस्था में तथा अधिक ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देखिए ये अभिक्रिया दी हुई है। ठोस रिवर्सिबल का निशान, गर्म करने पर द्रव और ज़्यादा गर्म करने पर गैस। दोबारा इसी क्रिया को दोहराएंगे तो गैस को ठंडा करने पर हम ठंडा करेंगे तो द्रव और ठंडा करेंगे तो ठोस में बदल जाता है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप ये केमिस्ट्री का काम अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक में कर लें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।